मैं हूं एस्ट्रोलजर के एम सिन्हा और आज के वीडियो में हम बात करेंगे राहु शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलजर के एम सिन्हा और आज के वीडियो में हम बात करेंगे राहु केतु से जुड़े हुए महापरिवर्तन को लेकर, जो 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और ये अब आपके लगन के सापेक्ष में पहले ये चतुर्थ भाव में थे राहु और आपके दशम भाव में जो थे वो केतु थे। अब ये चेंज हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं और पराक्रम भाव में राहु यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। राहु तृतीय भाव में रहेंगे और आपका जो लग्नेश है लगभग कहा जाए जब तक ये मीन में रहेंगे राहु देवता, तब तक बृहस्पति और शनि की जो युति है वो हल्की चेंज होगी, जिसमें बृहस्पति का जो चेंज होने वाला है पोजीशन, वो आपके 4th हाउस से निकलकर 5th हाउस में जाएंगे और आपके लगन के सापेक्ष में कहा जाए तो 5वें घर में बृहस्पति देव पहुंच जाएंगे। और जो शनि देव की जो नीच दृष्टि पड़ रही थी वो उस दृष्टि का प्रभाव बृहस्पति पर हट जाएगा। और जैसे ये राशि परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि इस राशि परिवर्तन से पहले दो चीज़ें ज़रूर हो रही हैं। एक तो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है जो कि 14 अक्टूबर को होगा और फिर चंद्र ग्रहण 28-29 अक्टूबर को पड़ने वाला है। उसके जस्ट अगले दिन जो है ये राशि परिवर्तन हो जाएगा राहु और केतु का। राहु और केतु हमेशा किसी भी कुंडली में देखा जाए, तीसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, इन सभी भाव में बड़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं। चाहे वो राहु हो चाहे केतु हो, इनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट ये देने में एक्सपर्ट हो जाते हैं जब आप इस भाव में जाते हैं। और राहु आपके लग्नेश का एजेंट माना जाता है, शनि का एजेंट माना जाता है। और आपका जो स्वभाव है वो न्यायप्रिय, डिसिप्लिन के साथ काम करने वाले ऐसे मकर लोग जो होते हैं वो उस काम को करना चाहते हैं, मेहनती स्वभाव के होते हैं, दूरदर्शी होते हैं और कार्यों को बहुत सोच समझ कर करने वाले होते हैं। और शनिदेव आपके अष्टम भाव को भी देख रहे हैं जो कि उसका कारक भाव है, और कारक भाव में शनिदेव का देखना ये आपके लिए अच्छा इंडिकेशन है चार्ट में। बृहस्पति देवता चतुर्थ भाव में थे तो थोड़े से लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम भी, इन्फेक्शन भी कराने की कोशिश किए थे, लेकिन अब ये आपके 5th हाउस में जा रहे हैं। 5th हाउस जो होता है संतान का भाव होता है और संतान के भाव में वृषभ राशि में ये 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन कर लेंगे और वहीं पर बैठकर केतु के साथ नवम पंचम योग भी बनाएंगे। तो आइए हम समझते हैं, इस वीडियो को प्रारंभ करें उससे पहले राहु केतु के कुछ जो उनकी फंक्शनैलिटीज़ हैं, राहु और केतु के जो भी गुण हैं उनके बारे में कुछ बातों को हम लोग नोट करते हुए चलते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तो आप लोगों को पता है स्वर भानु नाम का एक राक्षस था जो कि समुद्र मंथन में देवता का रूप धारण करके अमृत पान कर लिए थे। सूर्य और चंद्र देवता ने इसकी शिकायत जब श्री हरि से की, यानी विष्णु भगवान से की, जो उस समय मोहिनी रूप किए हुए थे धारण। तो जब उनको असलियत पता चला राहु केतु मतलब स्वर भानु के बारे में, नाम स्वर भानु था, टुकड़े हुए राहु केतु बन गए वो अलग है, लेकिन ओरिजिनल नाम स्वर भानु था। तो स्वर भानु के 2 टुकड़े सुदर्शन चक्र से कर दिए, क्योंकि राहु और केतु दोनों ने अमृत पान कर लिया था, इसलिए इन्होंने इनको ग्रहों में शामिल कर लिया और उनको जो मंडल होता है आकाश मंडल उसमें स्थान दे दिया और लगातार उसको उनका मूवमेंट उसी में होता है। राहु केतु का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन फिजिकली रूप से नहीं दिखाई देते हैं, छाया ग्रह होते हैं, लेकिन फिर भी इतने इम्पॉर्टेंट ग्रह माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र में कि अगर आपकी कुंडली में अच्छा हो तो एकदम ग्राउंड लेवल से आदमी को उठाकर टॉप लेवल तक पहुंचा देता है, और इसको कलयुग का राजा भी इसीलिए कहा जाता है। और साथ में अगर केतु की बात किया जाए तो
केतु और राहु, क्योंकि राहु के पास केवल माइंड होता है, तो माइंड का यूज़ वो करता है, क्योंकि उसके पास धड़ होता ही नहीं है, इसीलिए इसको शैतान माना जाता है, चांडाल माना जाता है। और चांडाल जो है तीसरे, छठवें, 10वें, एकादश भाव में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और इस बार जो राशि परिवर्तन हो भी रहा है, मकर लगन वाले जातक बड़ी खुश हो जाएं, क्योंकि ये आपके तीसरे भाव में जा रहे हैं, और तीसरे भाव, छठवें भाव, 10वें और एकादश भाव में सभी जगह राहु अच्छे परिणाम देते हैं। तो इनका क्या क्या परिणाम होगा इसको हम समझेंगे। राहु केतु का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये एक्चुअली में अर्थ के ऑर्बिट और मून के ऑर्बिट का 5 डिग्री पर जो इंक्लाइनेशन होता है उस पर 2 डॉट हमेशा बने रहते हैं। एक राहु कहलाता है जो कि नॉर्थ नोड होता है, और एक केतु होता है जो कि साउथ नोड होता है। और राहु केतु के बारे में तब पता चलता है जब ग्रहण की अवस्था स्टार्ट होती है। जब ग्रहण लगता है उस दिन का आप चार्ट उठाइएगा तो आपको दिखाई देगा कि सूर्य राहु की उपस्थिति क्या है, सूर्य चंद्रमा की क्या उपस्थिति है, और उसी तरीके की उपस्थिति आपको आकाश मंडल में भी देखने को मिलेगी। लेकिन छाया ग्रह किसी ने आज तक देखा नहीं है राहु केतु को, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ये अलग बात है कि साइंस या साइंटिस्ट से अगर आप पूछिएगा कि राहु केतु क्या होता है, दे विल नॉट एग्री ऑन दिस कि देयर इज सच टाइप ऑफ प्लैनेट विच एग्जिस्ट इन आवर यूनिवर्स। ऐसा कोई प्लैनेट है ही नहीं, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ऋषि मुनि जो हमारे थे कितने महान थे, उन लोगों ने ऐसी ऐसी गणना कर दी जिसको आज भी रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राहु केतु का रिसर्च तो बहुत लंबा टाइम लगता है करने के लिए, लेकिन एटलीस्ट राहु जिस भाव में जाते हैं उनके लिए कुछ फार्मूला होता है। जिस भाव में जाएंगे उस भाव से संबंधित रिजल्टों में जल्दीबाजी करते हैं और रिज़ल्ट भी सडन देने की कोशिश करते हैं। जो काम 1 साल में होगा उसको 1 महीने में कर देते हैं। इतनी मतलब पेशेंस नाम की चीज़ राहु के अंदर बिल्कुल नहीं होता है। और अच्छे होंगे आपके लग्नेश के अगर मित्र बन जाते हैं, जैसे आपका लग्नेश क्या है, शनिदेव है, आपके किस भाव में गोचर कर रहे हैं, द्वितीय भाव में देख कर रहे हैं, अष्टम भाव को, चतुर्थ भाव को, और साथ में आपके इनकम भाव को भी ये देख रहे हैं। तो धन में बैठ के इनकम को देखना, महाधनी योग का फॉर्मेशन ऐसा करते हैं। और अष्टम को देख रहे हैं तो रुके हुए धन को भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में जो शनिदेव हैं उनकी जो दृष्टियाँ पड़ रही है, एक ही प्रॉब्लम है, माता के लिए शनिदेव यहाँ पर अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, और लंग से रिलेटेड ये टाइम टू टाइम इन्फेक्शन करते ही करते हैं। लेकिन वर्तमान में जो गुरु चांडाल दोष बना था वो ख़त्म हो रहा है 30 अक्टूबर को इन राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप। राहु जिस भाव में जाते हैं उस गुण को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। राहु एक प्रकार से राजनीति के कारक होते हैं। अगर आपका राहु अच्छा है तो आपके राजनीतिक संबंध बहुत अच्छे होंगे, आप ऐसे समझ सकते हैं, या आपके अंदर राजनीति की समझ होनी चाहिए, ये भी राहु बताता है। राहु अगर अच्छा होता है तो आदमी को बहुत, क्योंकि इस कलयुग में कहा जाए तो कलयुग के लिए तो राहु हर तरीके की सुख सुविधाएं आपको देता है, और जा रहा है आपके मान पद प्रतिष्ठा वाले पोजीशन पे। आपके मान पद प्रतिष्ठा तृतीय भाव में जा रहा है, जिसको नेम एंड फेम का हाउस कहा जाता है। नेम फेम में राहु का बैठना अपने आप में एक अद्भुत योग बनता है। और तृतीय भाव राहु का पसंदीदा भाव है दशम भाव के बाद। तो दशम भाव में तो राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन तृतीय भाव में उससे भी अच्छा रिजल्ट देता है नेम फेम के लिए। तो मान पद प्रतिष्ठा निश्चित रूप से कीजिए। जो मकर लगन वाले हैं, ऐसे लगन वाले जातकों के लिए मान पद प्रतिष्ठा बिल्कुल बढ़ेगी, इसमें कहीं पर भी डाउट नहीं है। उनके मान पद प्रतिष्ठा के बढ़ने का समय आ चुका है, और ये जो मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी वो राजनीतिक रूप से भी बड़ी अच्छी रहने वाली है। और इस समय मित्र, रिश्तेदार सब लोग आपको सहयोग देने वाले होंगे। इनिशियल लेवल पर थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, लेकिन लास्ट में आपको ही सहयोग देंगे, और हर तरीके का नेम फेम ये बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो राहु देवता है, क्योंकि इस जगह पर बैठकर इनका जो फेवरेट स्थान है दशम स्थान, उस स्थान को भी देखेंगे। यानी कार्य व्यवसाय में जो राजनीति होती है उसमें भी आप बड़ी अच्छा रिजल्ट कर पाइएगा। नेम फेम आपको मिलेगा। आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्शन अगर पॉलिटिक्स है तो बड़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, या राहु से रिलेटेड कोई भी काम में जो लोग इन्वॉल्व हैं, गैसेस रिलेटेड, क्योंकि राहु एक गैसीय प्लैनेट होता है, तो जो भी लोगों का वर्क गैस
गैस से रिलेटेड किसी प्रकार के काम को करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ऐसे सभी चीज़ों को लेकर राहु बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। और क्योंकि राहु शनि के एजेंट भी है तो मेडिकल फील्ड में भी बहुत अच्छा रिजल्ट ये देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। रियल इस्टेट में भी आपको एक सडन एक बड़ा अमाउंट भी राहु यहाँ पर देने वाले हैं। तो राहु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है आपके लगन से पराक्रम भाव में हो रहा है, तो पहला कंडीशन आपके अंदर जोश जो रहेगा पहले से ज़्यादा होगा, आपके अंदर जो कमिटमेंट होगा वो पहले से ज़्यादा हो जाएगा। आप किसी भी चीज़ के नेम फेम को लेकर पूरा अपना 100% उसमें अप्लाई करेंगे और निश्चित रूप से कहा जाए तो नेम फेम आपका बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है, इसमें कहीं पे भी डाउट नहीं है। और इसके कारण जो है आप कोई भी काम को करेंगे तो उसको उसकी फिनिशिंग भी अच्छी आप देंगे लास्ट में। मतलब ऐसा नहीं होगा कि केवल आपने स्टार्ट कर दिया, उसका एंड भी आप अच्छे से करेंगे और हर तरीके से इसमें आपके जो मित्र होंगे वो सभी आपको सहयोग करेंगे। इनिशियल लेवल पे भले ही मैं बोल रहा हूँ कॉन्ट्रडिक्शन होगा, लेकिन बाद में जैसे जैसे राशि परिवर्तन करेंगे वही मित्र जो इनके साथ कॉन्फ्लिक्शन चल रहा था वही साथ देना प्रारंभ करेंगे और हर तरीके से आपके जो रिज़ल्ट होंगे आपके फेवरेबल रिज़ल्ट आपको मिलने वाले हैं, इसमें भी डाउट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। साथ में राहु जो है यहाँ से बैठ के इनकम को देखेंगे। राहु अगर इनकम को देखते हैं यानी तीसरे आउट में बैठकर अगर इनकम को देखेंगे तो इनकम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इनकम को अगर बढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि राहु जब भी इनकम को बढ़ाते हैं तो इनका ये 2 नंबर के या कहा जाए कि ऐसे पैसे जो कि आपने लक से कमा रखे हों या आपको कहीं से गिफ्ट मिल गए हों या 2 नंबर का पैसा हो, ऐसे पैसे आपके पास बहुत तेज़ी से आने वाले हैं। और क्योंकि राहु लेकर आ रहा है तो राहु जो है कमीशन बेस पर काम करता है। हो सकता है कोई काम आपने ऐसा स्टार्ट किया जो कि कमीशन बेस पे था, तो कमीशन बेस के कारण जो है ये काम आपका ज़्यादा अच्छे से बढ़ा देगा और आपके इनकम को बढ़ा देगा। आपकी फाइनेंशियल स्थिति जो है पहले से और सुदृढ़ होगी, आपका नेम फेम ज़्यादा बढ़ेगा। और राहु भले ही यहाँ पर दशम भाव को नहीं देख रहा है, मैंने पहले गलती से बोल दिया था दशम भाव को ये देख रहे हैं, लेकिन दशम भाव को नहीं देख रहा है, दशम ये एकादश भाव को देख रहे हैं। एकादश भाव में देखने के कारण ये राजनीति के कारक तो माने ही जाते हैं, तो राजनीति का स्वभाव होने के कारण आपके इनकम को बढ़ाएंगे, आपके मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, हर तरीके से अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य रहेंगे। और इन यहाँ से बैठ के इनकी जो 5वीं दृष्टि होगी वो भी आपके कर्क राशि पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, चंद्रमा की राशि पर दृष्टि पड़ेगी, आपके 7वें स्थान पे दृष्टि पड़ेगी। तो जीवन साथी के साथ इनिशियली कहा जाए तो कुछ वाद विवाद हो सकता है इनिशियली रूप पे, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो काम वासना का बढ़ना और साथ में जो है आपके जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह के योग यहाँ पर बन जाएं। और इसके साथ राहु जो रहेगा आपके बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर सभी के साथ धीरे धीरे ग्रेजुअली इनिशियली लेवल पर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर रहेगा, लेकिन धीरे धीरे ये एक लॉन्गेविटी की तरफ आगे बढ़ाने वाले हैं। संतान से लेकर जो कठिनाइयाँ चल रही थी, संतान पक्ष को कुछ कठिनाइयाँ चल रही थी, उस कठिनाइयों का भी अंत जो है शनिदेव यहाँ पर और राहु जो रहेंगे वो करने वाले हैं। संतान से सुख की प्राप्ति मिलेगी और मानसिक सुख आपको ज़्यादा मिलेगा। कोई बहुत लंबे समय से आपकी परेशानी चल रही थी जो सॉल्व ही नहीं हो रही थी, बहुत ताकत लगा लिया सॉल्व नहीं हो रही थी, इन सभी का सॉल्व होना बहुत जल्दी दिखाई दे रहा है। और सबसे ज़्यादा सॉल्व ये 1 मई 2024 के बाद जब इनका राशि परिवर्तन होगा, 1 मई 2024 को जब बृहस्पति देवता राशि परिवर्तन करके आपके लगन से पंचम में जाएंगे तो आपके लिए उतना ही अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि राहु का जो राशि परिवर्तन है आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मकर लगन वाले जातकों के लिए, चाहे वो दैनिक रोजगार की बात किया जाए, चाहे वो इनकम की बात किया जाए, चाहे वो नेम फेम की बात किया जाए, चाहे वो संतान की बात किया जाए, हर कंडीशन में आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। केतु की जो पोजीशन है 9वें भाव में जा रहे हैं। 9वां भाव वैसे भी धार्मिक भाव होता है और केतु धर्म को मानता भी है, केतु अध्यात्म को मानता है क्योंकि बृहस्पति जैसा गुण देता है। तो यहाँ पर ज़रूर है कि पिता के स्थान पर जा रहा है केतु, तो पिता के लिए थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। पिता के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर केतु नहीं हो सकता। पिता के स्वास्थ्य को लेकर परेशान उत्पन्न कर सकता है, पिता को हॉस्पिटलाइजेशन रिलेटेड कुछ खर्च भी करा सकता है, तो बहुत अच्छा नहीं है। पिता को लेकर
मानसिक तनाव भी डेवलप हो सकता है कर्क लगन वाले जातकों मकर लगन वाले जातकों के लिए, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। साथ में क्योंकि केतु यहाँ पर जहाँ पर बैठेंगे वो पंचम दृष्टि पर भी डालेंगे, लेकिन बृहस्पति जब वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो इनिशियली 1 मई 2024 के बाद, इसीलिए मैं ये टाइम ज़रूर मार्क कर रहा हूँ, 1 मई 2024 के बाद मकर लगन वाले जातकों के लिए जो परेशानियाँ थी, चाहे वो संतान को लेकर चाहे पिता को लेकर, वो सब परेशानी धीरे धीरे कम होगी। लेकिन इनिशियली 6 मंथ जो रहेगा वो संतान को लेकर या पिता को लेकर थोड़ी परेशानियां बढ़ते हुए दिखाई देना और इसके कारण मानसिक तनाव बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें इनिशियल रूप में दिखाई दे रही हैं। लेकिन नेम फेम और नया जुनून एक बार फिर से मकर लगन में ये डेवलप होने वाला है और इसको आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए। तो ये था पूरा मकर लगन वाले जातकों के लिए जो आने वाला राहु केतु का महापरिवर्तन है, और ये 1.5 साल तक उसी राशि में रहेंगे। मीन राशि में तृतीय भाव में राहु और कन्या राशि में नवम भाव में केतु विराजमान होंगे। उसका पूरा विश्लेषण कर चुका हूँ। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इसको लिख सकते हैं। और अगर आपकी दशा अंतरदशा राहु या केतु की चल रही है तो उस समय इसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ सकता है, और पोजीशन बस उसकी अगर अच्छी है कुंडली में तो अच्छे रिजल्ट देंगे, अगर ख़राब पोजीशन पे बैठे हैं तो रिज़ल्ट थोड़े से ख़राब भी दे सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।